नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी पर बात कर रहे हैं। नवंबर 1979, तेहरान। हाँ, वो अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, 52 अमेरिकी बंधक, बहुत ही तनाव का माहौल था। बिल्कुल। लेकिन उसी हंगामे के बीच 6 अमेरिकी राजनयिक थे जो किसी तरह पीछे के दरवाजे से भाग निकले। हाँ, और यही वो लोग हैं जिनकी कहानी आज हम खंगाल रहे हैं। उनका बचाव अभियान वो वाकई अविश्वसनीय था। तो ये 6 लोग भाग तो निकले, पर जाएं कहाँ? ईरान तो उनके लिए एक तरह से दुश्मन का इलाका बन गया था। बिल्कुल, फंस गए थे वो पूरी तरह से। बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और यहीं पर CIA यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी सामने आई, एक प्लान के साथ। हाँ, और ऐसा प्लान जो किसी ने शायद सोचा भी ना हो। बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा, या शायद उससे भी ज्यादा अजीब। अच्छा, इससे पहले कि हम CIA के प्लान पर जाएं, हमें केन टेलर का जिक्र करना होगा, कनाडा के राजदूत। ओह हाँ, बिल्कुल, केन टेलर। उनका रोल बहुत बहुत अहम था। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। हाँ, सुना है कि कनाडा सरकार भी शुरुआत में थोड़ी हिचकिचा रही थी। सही कहा, लेकिन टेलर ने जिम्मेदारी ली। उन 6 अमेरिकियों को करीब 3 महीने तक अपने घर में और अपने स्टाफ के घरों में छुपाए रखा। कमाल है, ये तो बहुत बड़ा खतरा मोल लिया उन्होंने। बहुत बड़ा, कूटनीतिक तौर पर भी और व्यक्तिगत रूप से भी। अगर पकड़े जाते तो सोचिए क्या होता। तो इसी बीच CIA क्या कर रही थी? वो फिल्मी प्लान क्या था? तो CIA के एक एक्सपर्ट थे, टोनी मेंडेज। उनका आइडिया था, बिल्कुल हटके। क्या आइडिया था? एक नकली हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का नाटक करना। फिल्म का नाम रखा आर्गो। क्या? एक नकली फिल्म? क्यों? बहाना चाहिए था ईरान जाने का। तो प्लान ये था कि मेंडेज और एक साथी वो फिल्म के लिए लोकेशन देखने, जगह ढूंढने के बहाने तेहरान जाएंगे। अच्छा, लोकेशन स्काउटिंग। हाँ, फिर वो उन 6 अमेरिकियों से मिलेंगे, उन्हें नकली पहचान देंगे, कनाडाई पासपोर्ट वगैरह। और फिर उन्हें अपनी फिल्म क्रू का हिस्सा बताकर, जैसे कोई कैमरामैन है, कोई राइटर है, ऐसा बताकर देश से बाहर निकाल लाएंगे। वाह, ये तो बहुत ही डेयरिंग प्लान था। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए तैयारी भी वैसी ही करनी पड़ी। कैसी तैयारी? अरे, हॉलीवुड में बाकायदा एक नकली प्रोडक्शन कंपनी खोली गई, स्टूडियो 6 प्रोडक्शंस। सच में? ऑफिस वगैरह सब? हाँ, स्क्रिप्ट लिखी गई आर्गो की, पोस्टर छपवाए, और तो और हॉलीवुड के जो मशहूर ट्रेड पेपर्स होते हैं ना, जैसे वैरायटी, उनमें झूठी खबरें छपवाई कि ऐसी फिल्म बन रही है। कमाल है, ताकि सब असली लगे। बिल्कुल। और उन 6 अमेरिकनों को भी तैयार किया गया, नकली कनाडाई पासपोर्ट दिए गए, और हर एक को फिल्म क्रू का एक रोल दिया गया। जैसे कोई स्क्रिप्ट राइटर बन गया, कोई एसोसिएट प्रोड्यूसर, और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि कैसे बोलना है, कैसे बर्ताव करना है। लेकिन असली इम्तिहान तो ईरान पहुंचकर हुआ होगा, मेंडेज का। हाँ, सबसे मुश्किल हिस्सा वही था। मेंडेज खुद एक नकली कनाडाई प्रोड्यूसर बनकर जनवरी 1980 में तेहरान पहुंचे, अकेले, एक और साथी के साथ। उन्होंने फिर गुप्त रूप से उन 6 अमेरिकियों से मुलाकात की, उन्हें समझाया कि एयरपोर्ट पर कैसे आत्मविश्वास दिखाना है, सवालों के क्या जवाब देने हैं। और वो पासपोर्ट वाली दिक्कत, सुना है उनके पासपोर्ट पर ईरान में एंट्री की मोहर नहीं थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ी तकनीकी प्रॉब्लम थी। बिना एंट्री स्टैम्प के पासपोर्ट तो तुरंत शक पैदा करता। तो फिर एयरपोर्ट पर क्या हुआ? वो सबसे तनाव वाला पल रहा होगा। बिल्कुल, सोचिए, वो पूरा फिल्म क्रू, मेंडेज, उनके साथी और वो 6 राजनयिक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचे। सुबह का वक्त था। थोड़ी बहुत पूछताछ तो हुई। एक गार्ड ने वो एंट्री स्टैम्प वाली बात नोटिस भी कर ली। ओह, तो फिर? मेंडेज ने कहानी तैयार रखी थी। उन्होंने कहा कि वो लोग देर से आए थे और दूतावास ने कहा था कि औपचारिकताएं बाद में पूरी कर लेना। और मान लिया गार्ड ने। किस्मत अच्छी थी, उस वक्त ईरान में थोड़ी उथल पुथल थी, सिस्टम उतना सख्त नहीं था शायद, और उनकी कहानी इतनी अजीब और पुख्ता लग रही थी कि किसी को गहरा शक नहीं हुआ। और वो निकल गए। हाँ, वो लोग स्विस एयर की फ्लाइट में सवार हो गए। राहत की सांस ली होगी सबने, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, अभी नहीं। जब फ्लाइट ज्यूरिख स्विट्जरलैंड पहुंची तो अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें बिल्कुल चुपचाप अपनी कस्टडी में लिया और अमेरिका ले गए। और ये सब कुछ गुप्त रखा गया। हाँ, यही तो खास बात है। ये पूरा ऑपरेशन, जिसे बाद में कैनेडियन केपर कहा गया, वो करीब 17 साल तक, 1997 तक बिल्कुल सीक्रेट रखा गया। 17 साल, इतना लंबा वक्त क्यों? कई कारण थे। एक तो जाहिर है उन 6 लोगों की सुरक्षा। दूसरा, कनाडा ने जो मदद की थी उसे छुपाना था ताकि कनाडा पर कोई आंच ना आए। समझ आता है। और सबसे जरूरी, उस वक्त भी जो बाकी 52 अमेरिकी बंधक थे वो ईरान में ही थे। हाँ, वो तो थे। बात है। उन 52 बंधकों का क्या हुआ फिर? उन्हें आखिरकार रिहा किया गया।
पूरे 444 दिनों के बाद, जनवरी 1981 में। 444 दिन, बहुत लंबा समय। हाँ, और जिस शाह की वजह से ये सब शुरू हुआ था, उनकी भी मौत हो गई थी 1980 में ही। और केन टेलर, उन्हें पहचान मिली उनके काम के लिए? हाँ बिल्कुल, केन टेलर को कनाडा और अमेरिका दोनों जगह बहुत सम्मान मिला उनके साहस के लिए। बाद में इस पर फिल्म भी बनी, आर्गो। हाँ, देखी है मैंने, अच्छी फिल्म थी। हाँ, फिल्म अच्छी थी, पर कुछ लोग मानते हैं कि उसमें CIA के रोल को थोड़ा ज्यादा दिखाया गया और कनाडा की जो अहम भूमिका थी उसे शायद उतना क्रेडिट नहीं मिला, जबकि उनके बिना ये शायद मुमकिन ही नहीं होता। ये अक्सर होता है हॉलीवुड फिल्मों के साथ। तो कुल मिलाकर ये कहानी है एक अविश्वसनीय बचाव की, एक ऐसा धोखा, इतनी हिम्मत। बिल्कुल, धोखा, हिम्मत और देशों के बीच का गुप्त सहयोग। अमेरिका और कनाडा के बीच इस ऑपरेशन ने दिखाया कि कैसे संकट के समय में राष्ट्र पर्दे के पीछे मिलकर काम कर सकते हैं। सही कहा। और ऐसे नतीजे ला सकते हैं जिनके बारे में दुनिया को सालों तक पता भी नहीं चलता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में ऐसी और कितनी कहानियां होंगी, ऐसे कितनी साझेदारियां होंगी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। बिल्कुल, एक सोचने वाली बात छोड़ी आपने हमारे श्रोताओं के लिए। इसी के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।